हेलो एवरीवन। कभी कभी क्या होता है कि आपका सब कुछ प्रेगनेंसी में नॉर्मल चल रहा होता है और घर पे एकदम आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके योनि से बहुत सारा पानी निकल रहा है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, ये वीडियो आज इसी के बारे में है। योनि से पानी निकलना ऐसा भी हो सकता है कि आपका वाटर बैग लीक कर गया हो और ये जो एक गश पानी का आया ये एमनियोटिक फ्लूइड हो, और ऐसा भी हो सकता है कि ये एक्सेसिव वेजाइनल डिस्चार्ज हो। तो दोनों में आपको कैसे पता करना है और आपको उस समय पे क्या करना है, देखिए। चाहे ये एक्सेसिव वेजाइनल डिस्चार्ज है या एक गश एमनियोटिक फ्लूइड का है, जिसमें कि एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो एमनियोटिक मेम्ब्रेन ब्रेक हो गई है, या एमनियोटिक फ्लूइड पीछे से आ रहा है जिसमें बूंद बूंद कर फ्लूइड आ रहा है, हर कंडीशन में आपको इमीडिएटली हॉस्पिटल पहुंचना है और अपने डॉक्टर को मिलना है। अगर ये सिर्फ वेजाइनल डिस्चार्ज है तो आपके डॉक्टर ही केवल बताएंगे कि आपको कोई चिंता करने की बात नहीं है और ये एक नॉर्मल चीज़ है। ये एमनियोटिक फ्लूइड है और एमनियोटिक मेम्ब्रेन ब्रेक हो गई है, ये एक सोचने वाली कंडीशन है और इसमें आपके डॉक्टर ही आपको आगे बताएंगे कि क्या करना है। अगर प्रेगनेंसी का टेन्योर कंप्लीट हो गया है, मतलब आपका 37 वीक्स कंप्लीट हो गए हैं और उस समय पे वाटर बैग लीक करता है, तो ऐसे में ये एक इंडिकेशन हो सकता है डिलीवरी का टाइम पास आ गया है, चाहे वो रूट कोई भी हो। नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस तब बढ़ जाते हैं जबकि अगर आपके डॉक्टर आपको एग्जामिन करते हैं और बच्चेदानी का मुंह खुलना शुरू हो जाता है, बच्चे का सर नीचे आ गया हुआ है और फ्लूइड निकल रहा है ऐसे में, और पेन्स नहीं हो रहे हैं, तो पेन्स को बढ़ा के डॉक्टर्स ये कोशिश करते हैं कि आपकी वजाइनल रूट से डिलीवरी हो जाए। बट अगर बच्चेदानी का मुंह बिल्कुल बंद है, बच्चे का सर बहुत ऊपर है और बिल्कुल फ्री फ्लोटिंग है और एमनियोटिक फ्लूइड लीक कर रहा है, ऐसे में सिजेरियन की ज़रूरत पड़ सकती है। तो एमनियोटिक फ्लूइड लीक हो रहा है तो आपको इमीडिएटली ही हॉस्पिटल जाना है, जिससे कि आपकी डिलीवरी में कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए। एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो बिल्कुल क्लियर फ्लूइड होता है, बिल्कुल पानी की तरह। और अगर आपको ऐसा दिखाई दे रहा है कि एमनियोटिक फ्लूइड येलो कलर्ड है या ग्रीन कलर्ड है, तो ये इंडिकेट करता है कि या तो इन्फेक्शन हो रहा है और या बच्चे ने अंदर पॉटी कर दी है, क्योंकि बच्चे की पॉटी शुरू के 2-3 दिनों में ग्रीन होती है। और पॉटी का मतलब है कि बच्चे को अंदर डिस्ट्रेस हो रहा है, जिसकी वजह से उसकी वुम में ही पॉटी निकल जाती है। तो अगर पॉटी निकल जाती है तो ये ही पॉटी बच्चा निगल लेता है, जिससे कि बच्चे की सांस की नली में ये फंस सकती है और बच्चे को खतरा हो सकता है। अगर एमनियोटिक फ्लूइड निकल रहा है और उसका कलर ऑल्टर्ड है, येलो या ग्रीन, ऐसे में तुरंत ऑपरेशन के द्वारा बच्चे को पैदा करना पड़ सकता है। एमनियोटिक फ्लूइड का कलर बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना कि एमनियोटिक फ्लूइड क्लियर है या ऑल्टर्ड कलर्ड है। अगर ड्रॉप एमनियोटिक फ्लूइड आ रहा है तो ये इंडिकेट करता है कि हाइंड वाटर है। हाइंड वाटर का मतलब है कि पीछे से एमनियोटिक फ्लूइड आ रहा है और आगे जो मेम्ब्रेन्स है वो इंटैक्ट हैं। ऐसे में अगर टेन्योर कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप और वेट कर सकते हैं, क्योंकि हाइंड वाटर अधिकतर सील हो जाते हैं और ये कोई इन्फेक्शन भी नहीं करते हैं। ये तो हमने बात करी, प्रेगनेंसी का टेन्योर कंप्लीट हो गया और आपको एमनियोटिक फ्लूइड लीक स्टार्ट हो गया। टेन्योर कंप्लीट नहीं हुआ है, 37 वीक से पहले का टाइम है या 36-34 वीक्स का टाइम है या उससे भी पहले का टाइम है। ऐसे में क्या करें अगर एमनियोटिक फ्लूइड लीक हो गया? उस समय पे हम लोग की कोशिश ये रहती है कि तुरंत डिलीवरी ना करें अनटिल एंड अनलेस कोई इमरजेंसी नहीं है, क्योंकि इस समय पे बच्चे के लंग्स मैच्योर नहीं हुए होते। तो लंग्स मैच्योरिटी के लिए बेटनीसॉल या डेक्सामेथासोन इंजेक्शन लगाया जाते हैं, जो कि बच्चे की लंग्स की मैच्योरिटी में सहायक होते हैं। डेक्सामेथासोन अगर लगाएं तो 12-12 घंटे पे 4 डोजेस लगाई जाती हैं, और अगर बीटामेथासोन लगाएं तो 24 घंटे पे 2 डोज लगाई जाती हैं, और लास्ट डोज के 12 घंटे के बाद इन इंजेक्शन्स का असर आता है। मतलब कि कम से कम आपको 36 घंटे चाहिए बच्चे की लंग्स की मैच्योरिटी के लिए। और अगर हमें ये टाइम अलाउ करता है और लीकिंग हो भी रही है तो आपको परेशान नहीं होना, पैनिक ना करें, कोई इन्फेक्शन के चांसेस नहीं हैं, ब्लड काउंट्स बिल्कुल नॉर्मल हैं। तो हमारी कोशिश यही रहती है
कि लंग मैच्योरिटी के लिए हम इंजेक्शन लगा दें, जिससे कि बच्चा जल्दी पैदा भी हो जाता है समय से पहले, बच्चे को बाहर आके क्राई करने में दिक्कत ना हो और बच्चा आसानी से अपने को कोप कर सके। इससे भी पहले अगर लीकिंग स्टार्ट हो जाती है से 7 महीने पे, 7 और 8 महीने के बीच में, तो हमारी कोशिश ये रहती है कि जितना टाइम खींच सकें उतना टाइम हम बच्चे को वोम में ही रखें। बस उसमें ये ध्यान रखना है कि बच्चेदानी का मुंह नहीं खुलना चाहिए, कॉन्ट्रैक्शंस नहीं आने चाहिए और कोई इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। ऐसे में एंटीबायोटिक्स देते हैं, प्रोबायोटिक्स देते हैं और टोकोलिटिक ड्रग्स देते हैं जो कि पेन्स को ना होने दें, और समय समय पे ब्लड टेस्ट कराते रहते हैं जो कि ये बताता रहता है कि कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा, क्योंकि इन्फेक्शन होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती है। अगर एमनियोटिक मेम्ब्रेन्स ब्रेक हो जाती हैं तो बच्चे का डायरेक्ट संबंध एटमॉस्फेयर से हो जाता है, जो कि असेंडिंग इन्फेक्शन हो जाते हैं बैक्टीरिया के, और बच्चे को इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, जिसे कोरियो एम्नियोनाइटिस कहते हैं। तो अगर काउंट्स नॉर्मल हैं, कोई कॉन्ट्रैक्शंस नहीं हो रहे, बच्चेदानी का मुंह बंद है, तो ऐसे केसेस में कभी कभी तो हम 15 से 20 दिन तक भी खींच लेते हैं और बच्चे को इस टाइम तक ले आते हैं कि अगर वो बाहर पैदा भी हो तो सुरक्षित रहे। लीकिंग स्टार्ट हो गई है तो सबसे पहला तो ये है कि आप पैनिक ना हो, क्योंकि पैनिक में हमेशा गलत डिसीजंस लिए जाते हैं, और तुरंत हॉस्पिटल जाएं, आपके डॉक्टर जैसे सलाह दें उस तरीके से कहना मानिए। और लीकिंग एक बिल्कुल अलार्मिंग कंडीशन है, ऐसे में घर ना रहें, क्योंकि बड़े लोग कई बार ऐसा बोलते हैं कि अभी पेन स्टार्ट नहीं हुए हैं तो इसलिए अभी घर ही रहो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कभी कभी एमनियोटिक फ्लूइड के साथ साथ कॉर्ड बाहर आ जाती है, जो कि एक कॉर्ड एक्सीडेंट होता है, और उसमें तो इमीडिएटली आपको डिलीवरी करानी पड़ती है। तो अगर कभी भी आपको लीक स्टार्ट हो, तुरंत अपने डॉक्टर से मिलें। एंड विशिंग यू a safe and happy pregnancy. Thank you.